हेलो दोस्तों, एक एग्जाम साइकिल में आप सभी का स्वागत है। मैं आशुतोष कुमार सिद्धार्थ। आप लोगों का राज्य व्यवस्था चल रहा था, जिसमें हम पढ़ क्या रहे थे, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें आर्टिकल हम 26 तक पढ़ चुके थे। आज उसी कड़ी में हम आगे देखेंगे आर्टिकल 27 यानी अनुच्छेद 27। राज्य व्यवस्था। इसमें क्या कहा गया है? धार्मिक करों की अदायगी से छूट। धार्मिक करों की अदायगी से छूट। धार्मिक करों की अदायगी से छूट। अब इसके अंतर्गत क्या है, इसको जान लेते हैं क्या है। इसके अंतर्गत सभी व्यक्तियों को धार्मिक करों की अदायगी से छूट प्रदान की गई है। क्या? इसके अंतर्गत सभी व्यक्तियों को धार्मिक करों की अदायगी से छूट प्रदान की गई है। इसके अंतर्गत सभी व्यक्तियों को धार्मिक करों की अदायगी से छूट प्रदान की गई है। छूट प्रदान की गई है तथा यह प्रावधान किया गया है कि क्या प्रावधान किया गया है कि किसी भी व्यक्ति को ऐसा कर देने के लिए विवश नहीं किया जाएगा। किसी भी व्यक्ति को ऐसा कर देने के लिए विवश नहीं किया जाएगा। ऐसा कर देने के लिए विवश नहीं किया जाएगा। जिसकी आय किसी भी विशेष धर्म या संप्रदाय की किसी विशेष धर्म या संप्रदाय की अभिवृद्धि के लिए व्यय किया जाता है। अभिवृद्धि के लिए किया जाता है। अभिवृद्धि के लिए किया जाता है। इसमें राज्य का क्या प्रावधान है? राज्य के द्वारा कर के रूप में एकत्रित धन को किसी विशिष्ट धार्मिक उत्थान एवं रख रखाव के लिए व्यय नहीं किया जा सकता। किसी धार्मिक उत्थान के लिए
जो एकत्रित धन है उसको खर्च नहीं किया जा सकता, रख रखाव के लिए, उस धर्म के रख रखाव के लिए खर्च नहीं किया जा सकता। इतना नोट कीजिए। चलिए राज्य का प्रावधान देख लेते हैं। राज्य का, राज्य के द्वारा कर के रूप में एकत्रित धन, राज्य के द्वारा एकत्रित, राज्य के द्वारा कर के रूप में एकत्रित, कर के रूप में एकत्रित, कर के रूप में एकत्रित धन को किसी विशिष्ट, एकत्रित धन को किसी विशिष्ट धार्मिक संप्रदाय, किसी विशिष्ट धार्मिक उत्थान एवं किसी विशिष्ट धार्मिक उत्थान एवं रख रखाव, किसी विशिष्ट धार्मिक उत्थान एवं रख रखाव के लिए व्यय नहीं किया जा सकता, रख रखाव के लिए व्यय नहीं किया जा सकता। रख रखाव के लिए व्यय नहीं किया जा सकता है। यह हमारा आर्टिकल 27 कंप्लीट हुआ। एक बार फिर इसको जान लेते हैं क्या कहा गया इसमें। धार्मिक करों की अदायगी से छूट आर्टिकल 27 में कहा गया। इसके अंतर्गत सभी व्यक्तियों को धार्मिक करों की अदायगी से छूट प्रदान की गई है। धार्मिक करों की अदायगी से छूट प्रदान की गई है तथा यह प्रावधान किया गया है कि किसी भी व्यक्ति को ऐसा कर देने के लिए विवश नहीं किया जाएगा जिसकी आय किसी भी विशेष धर्म या संप्रदाय की अभिवृद्धि के लिए व्यय किया जाता है। किसी भी संप्रदाय, धर्म या संप्रदाय की वृद्धि के लिए व्यय किया जाता है। और राज्य का इसमें जो सुझाव था, राज्य के द्वारा कर के रूप में एकत्रित धन को किसी भी विशिष्ट धार्मिक उत्थान एवं रख रखाव के लिए व्यय नहीं किया जा सकता। व्यय यानी खर्च नहीं किया जा सकता। किसी विशेष धर्म की सुरक्षा के लिए उसको खर्च नहीं किया जा सकता है, आर्टिकल 27 में कहा गया। अब हमारा आता है अगला आर्टिकल 28। क्या आता है हमारा आर्टिकल 28। इसमें क्या कहा गया इसको देख लेते हैं। राजकीय शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा पर प्रतिबंध। राजकीय शिक्षण संस्थाओं को धार्मिक शिक्षा पर प्रतिबंध। राजकीय शिक्षण संस्थाओं पर राजकीय शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा पर प्रतिबंध यानी रोक। धार्मिक शिक्षा पर प्रतिबंध। राजकीय शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा पर प्रतिबंध यानी किसी धर्म के लिए कोई भी जो शिक्षण संस्था होगा उसमें
किसी विशेष धर्म का कोई शिक्षा नहीं दिया जाएगा। राजकीय स्तर पर जो भी संस्था होगा, शिक्षण संस्था होगा, उसमें विशेष धर्म की एक अलग धर्म से उनको शिक्षा नहीं दिया जाएगा, क्योंकि उस संस्था में सभी वर्ग के विद्यार्थी पढ़ते हैं। इसलिए किसी भी संस्था में हर विशेष धर्म के व्यक्ति उसमें पढ़ते हैं, इसलिए किसी विशेष धर्म का उसमें किसी विशेष धर्म को शिक्षण नहीं दिया जाएगा, उसमें किसी विशेष धर्म को पढ़ाया नहीं जाएगा। इसमें क्या कहा गया इसके अंतर्गत देख लेते हैं। इसके अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि राज्य विधि से पूर्णतः पोषित किसी भी शिक्षण संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं की जाएगी। इसके अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि इसके अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि राज्य विधि से पूर्णतः पोषित किसी भी शिक्षण संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं की जाएगी। संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं की जाएगी। परंतु आर्टिकल 28(2) में क्या प्रावधान है उसको देख लेते हैं। इतना नोट कर लीजिए। आर्टिकल 28(2) में क्या प्रावधान किया गया है। इसके अनुसार यदि कोई शिक्षण संस्थान, आर्टिकल 28(2) के अंतर्गत यदि कोई शिक्षण संस्था जिसकी स्थापना किसी ट्रस्ट या बोर्ड के अधीन हुई हो तथा जिसका प्रशासन राज्य के द्वारा किया जा रहा हो, वहां पर धार्मिक शिक्षा प्रदान की जाएगी। यानी वह ट्रस्ट या किसी बोर्ड के तहत उसका स्थापना हुआ हो। देख लेते हैं क्या कहा गया। इसके अनुसार आर्टिकल 28(2) के अनुसार यदि कोई शिक्षण संस्था जिसका कोई शिक्षण संस्था इसके अनुसार यदि कोई शिक्षण संस्थान जिसकी स्थापना किसी ट्रस्ट या शिक्षण संस्थान
जिसकी स्थापना किसी ट्रस्ट या बोर्ड के अधीन किसी ट्रस्ट या बोर्ड के अधीन हुई हो, किसी ट्रस्ट या बोर्ड के अधीन क्या हुआ हो, हुई हो, उसका स्थापना हुई हो, तथा जिसका प्रशासन राज्य के द्वारा हुई हो, अधीन हुई हो, तथा जिसका प्रशासन राज्य के द्वारा किया जा रहा हो, राज्य के द्वारा किया जा रहा हो, वहां पर धार्मिक शिक्षा प्रदान की जा सकती है। वहां पर धार्मिक शिक्षा प्रदान की जा सकती है। कहां पर? जो ट्रस्ट या बोर्ड राज्य के द्वारा जिसका प्रशासन राज्य के द्वारा किया जा रहा हो, वहां पर धार्मिक शिक्षा प्रदान किया जा सकता है। कौन सा? राज्य के द्वारा किसी संस्थान यानी ट्रस्ट या बोर्ड की स्थापना जो किया गया हो, वहां पर धार्मिक शिक्षा प्रदान की जा सकती है। यह हमारा आर्टिकल नंबर 28 का जो सब पॉइंट 2 है उसमें कहा गया। अब इसमें देख लेते हैं 28 का 3, उसमें क्या प्रावधान है, इतना नोट कर लीजिए। चलिए, अब इसमें क्या प्रावधान किया गया? इसके अनुसार किसी भी व्यक्ति को राज्य से मान्यता प्राप्त, इसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति के राज्य के द्वारा मान्यता प्राप्त या राज्य विधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थान में सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थान में राज्य द्वारा शिक्षण राज्य
निधि से सफलता प्राप्त राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थान में दी जाने वाली शिक्षण संस्थान में दी जाने वाली धार्मिक शिक्षा में संस्थान में धार्मिक शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षण संस्थानों में भाग लेना अथवा धार्मिक शिक्षा संस्थानों में भाग लेना अथवा धार्मिक शिक्षण संस्थानों में भाग लेना अथवा उसमें की जाने वाली धार्मिक उपासना अथवा उसमें की जाने वाली धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। बाध्य नहीं किया जा सकता है। बाध्य नहीं किया जा सकता है। इसके अंतर्गत क्या प्रावधान किया गया? इसके अनुसार किसी भी व्यक्ति को राज्य से मान्यता प्राप्त इसके अंतर्गत राज्य के द्वारा मान्यता प्राप्त या राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थान में दी जाने वाली धार्मिक शिक्षा में भाग लेना अथवा उसमें की जाने वाली धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। किसी भी व्यक्ति को उसमें बाध्य नहीं किया जा सकता। यह हमारा आर्टिकल 28 का 3 कंप्लीट हुआ। इतना नोट कर लीजिए। चलिए, इतना हो गया होगा। यह हमारा धार्मिक स्वतंत्रता से अधिकार आर्टिकल हमारा कंप्लीट हुआ। अब इसके आगे हम देखेंगे अगला जो हमारा वीडियो होगा उसमें होगा हमारा क्या होगा, संस्कृति के आधार पर शिक्षा का, संस्कृति के आधार पर। इस वीडियो को हम यहीं पर रोकते हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग देखिएगा, लाइक करिएगा, अपना सुझाव कमेंट के माध्यम से हमें दीजिएगा और शेयर भी कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद साथी।